होने वाली ब्रिक्स की इस बैठक पर बढ़ते आगे और बात करते हैं झारखंड की। भर्ती परीक्षाओं से जुड़ी नियुक्तियों को लेकर झारखंड हाईकोर्ट के फैसले के बाद रांची में छात्रों का प्रदर्शन एक बार फिर जोर पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। शुक्रवार को प्रदर्शनकारियों ने सीएम हेमंत सोरेन और कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पुतला जलाने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई है। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच के बैनर तले छात्र नेताओं ने झारखंड सरकार पर छात्रों को धोखा देने और विश्वासघात करने का आरोप लगाया है। इसके विरोध में भारी संख्या में प्रदर्शनकारी मुख्यमंत्री सोरेन और राहुल गांधी के पुतले फूंकने के लिए अल्बर्ट एक्का चौक पर एकत्र हुए। रांची शहर के डीएसपी केवी रमन ने बताया है कि शहर में प्रदर्शन के दौरान जब प्रदर्शनकारियों ने पुलिस प्रशासन द्वारा तय किए गए रास्ते का उल्लंघन किया तो पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। जब पुलिस ने उन्हें काबू करने की कोशिश की तो झड़प हो गई। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता भी मौके पर मौजूद थे और इस सब के बीच झारखंड में विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया कि रांची में छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान राज्य सरकार ने जानबूझकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के गुंडों को तैनात किया था। उन्होंने दावा किया कि इन गुंडों ने लाठी डंडों से युवा प्रदर्शनकारियों पर हमला किया। को डराने चमकाने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा का कार्यकर्ता लोग यहाँ आके हम लोग को धमकी दे रहा है। ये जो जेएमएम का दलाल लोग हैं, अब हम लोगों का पुतला दहन पे रोक लगाने के लिए वो आए और हम दोनों बहनों के हाथ में पुतला था, वो जबरदस्ती पुतला को छीना। हम लोग दे नहीं रहे थे तो हम पे झापड़ लगाया गया। हम लोग आ रहे थे उधर से, हम लोग रैली में अपना शांतिपूर्वक आ रहे थे और दो लड़की हमारे जो पुतला को लेके आ रही थी साथ में, जेएमएम के जो कार्यकर्ता 6-7 वो पुतला को खींच करके दौड़ने लगा। क्योंकि लोकतंत्र में विरोध प्रकट करने का धरना, प्रदर्शन, पुतला दहन ये सामान्यतया होते रहता है और इन कार्यक्रमों के अगर सरकार विरोध करती है तो फिर पुलिस प्रशासन सड़कों पर आती है। हम सब लोगों ने भी देखा है, क्या जानते हैं, पुतला का भी छीना जब्ती होता है, लेकिन इस बार पुलिस प्रशासन तो कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे थे। दिखाई कौन पड़ रहे थे? सरकार के गुंडे दिखाई दे रहे थे, जेएमएम के गुंडे दिखाई पड़ रहे थे, वो भी लाठी और डंडे के साथ दिखाई पड़ रहे थे। और इस बीच जेएलकेएम नेता देवेंद्रनाथ महतो ने कहा कि वो 24 अगस्त से भर्ती प्रणाली सुधार यात्रा शुरू करने वाले हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि झारखंड सरकार कई भर्ती परीक्षाओं को रद्द किए जाने से जुड़े मामलों का हाईकोर्ट में मजबूती से बचाव कर ही नहीं रही। उन्होंने आगाह भी किया है कि अगर सरकार 15 सितंबर को होने वाली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के सामने अपना पक्ष सही तरीके से नहीं रखती है तो वो मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की योजना जरूर बनाएंगे। का मनसा हम लोग को संदेह लग रहा है और इससे पूरे छात्र परेशान है, हताश है और कहीं न कहीं ठगा महसूस कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग इस आंदोलन को और व्यापक रूप देने के लिए भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा आगामी 24 अगस्त 2024 दिन सोमवार से कर रहे हैं और अगला जो 15 सितंबर को जो अगला सुनवाई है, अगर उस दिन मजबूती से सरकार अपना पक्ष अपना दलील नहीं रखती है तो आगे हम लोग मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे, पूरा झारखंड बंदी करेंगे, पूरा चक्का जाम करेंगे। तो जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं कि रांची में छात्रों का प्रदर्शन लगातार तेज हो रहा है और ऐसे में जो जेएमएम के कार्यकर्ता हैं वो छात्रों से झड़प करते हुए नजर आ रहे हैं। ये भिड़ंत हुई है और छात्रों और जो राज्य प्रशासन है उसके बीच जो कथित परीक्षाओं में अनियमितताएं हुई हैं उसको लेकर लगातार तनातनी जो है वो अभी भी जारी है। और झारखंड में ये जो छात्रों का संग्राम है ये लगातार जारी है। रांची में छात्रों का जोरदार प्रदर्शन भी हो रहा है और छात्र यहाँ पर आक्रोशित नजर आ रहे हैं। सरकार पर धोखे का आरोप लगाते हुए अपने साथ छलावा होने की बात कहते हुए ये छात्र नजर आ रहे हैं। सोरेन राहुल के पुतले जलाने की कोशिश भी की गई और इसी के बाद इन पर बल प्रयोग किया गया। पुलिस प्रदर्शनकारियों में झड़प भी हुई और तमाम तरह के आरोप भी अब लगते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो लोग थे वो भी इन छात्रों पर बर्बरता करते हुए तस्वीरों में कैद हुए हैं। इस तरह के आरोप भी लगते हुए नजर आ रहे हैं और जेएमएम कार्यकर्ता भी इस मौके पर पहुंचे और उन्होंने
छात्रों के साथ बर्बरता की, उन पर लाठियां भांजने का काम किया। जेएम कार्यकर्ताओं की प्रदर्शनकारियों से साफ तौर पर झड़प जिसकी तस्वीरें भी सामने आई और हाईकोर्ट के फैसले के बाद छात्रों का जो ये प्रदर्शन है वो तेज हो गया है, क्योंकि ये लग रहा है कि सोरेन सरकार जो है वो लगातार चारों तरफ से घिरती हुई नजर आ रही है। जिसे कहते हैं ना कि एक तरफ कुआं है दूसरी तरफ खाई है, तो कुछ इसी तरह की तस्वीर अब झारखंड में देखने को मिल रही है, क्योंकि सरकार पर धोखे का आरोप लगा रहे हैं छात्र। और जब परीक्षाएं रद्द करने का नोटिफिकेशन जारी हुआ तो फिर वो लोग जो नौकरी पर थे वो भी मोर्चा खोल के बैठ गए हैं। पुलिस प्रदर्शनकारियों में झड़प भी यहां पर सामने आई है। और साफ तौर पर संध्या हमने देखा कि हाईकोर्ट के स्टे के बाद जो कुछ छात्र हैं, जो लगातार जो अभ्यर्थी हैं, वो मान रहे हैं कि उनका भविष्य जो है कहीं ना कहीं अधर में लटका हुआ है। और कहीं ना कहीं सोरेन सरकार पर लगातार ये भी आरोप लग रहे हैं कि हाईकोर्ट में जो उनके वकील हैं वो अपने पक्ष को मजबूती से नहीं रख रहे। यही जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं ये उनका भी कहना है। इसी पर ज़्यादा अपडेट्स के साथ रांची से हमारे संवाददाता दिवाकर कुमार जुड़े हैं। दिवाकर, लगातार हम देख रहे हैं कि छात्रों और सरकार के बीच ये तनातनी जो राज्य सरकार है वो लगातार जारी है, और ऐसे में अब इस आंदोलन को एक और बड़ा रूप देने की तैयारी जो छात्र हैं वो कर रहे हैं, क्योंकि वो जिस तरह की कार्रवाई सरकार कर रही है, जिस तरह से हाईकोर्ट में अपना पक्ष रख रही है, उससे नाखुश हैं। देखिए, निश्चित तौर पर आंचल, जो छात्र हैं वो अब आक्रोशित हो गए और वो एक तरीके से छला हुआ महसूस कर रहे हैं। राज्य सरकार की जो गतिविधियां अब तक हुई है उससे वो छला महसूस कर रहे हैं। और कल जब राज्य सरकार का पुतला दहन करने की कोशिश कर रहे थे, जो सरकार के द्वारा इनके मांगों को फुलफिल नहीं किया गया उसके विरोध में, तो उसके बाद जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं के साथ इनकी झड़प होती है। उनके कार्यकर्ता बकायदा झारखंड मुक्ति मोर्चा, पुलिस तो थी इनको रोकने के लिए, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने छात्रों पर लाठियां बरसाई है। तो ये एक गंभीर और संगीन आरोप है कि जो आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से छात्रों ने अब तक चलाया था, झारखंड में आपने देखा था किस तरीके से 26 दिनों तक इनका आंदोलन चला था, और उसके बाद इनका आंदोलन सरकार को 2 महीने का अल्टीमेटम देने के बाद खत्म हुआ था। लेकिन जब ये सरकार ने जो सारी परीक्षाएं रद्द की थी, उन तमाम परीक्षाओं को एक के बाद एक जिस तरीके से हाईकोर्ट में स्टे लगता जा रहा है, उससे कहीं ना कहीं छात्र आक्रोशित है कि ये सरकार बेवजह हम लोगों को सिर्फ हमारे आंदोलन को खत्म करने के लिए सरकार ने इस तरह का सिगुफा छोड़ा, और सरकार की तरफ से जो कार्रवाई होनी चाहिए थी कोर्ट में वो कार्रवाई नहीं हुई है। और इसी को लेकर आक्रोश प्रदर्शन करने के लिए कल छात्रों ने पूरे राज्य भर में जो सरकार का है पुतला दहन का कार्यक्रम तय किया था। लेकिन शाम होते होते तमाम जो स्थल थे, जो जिला मुख्यालयों पर हो चाहे राजधानी रांची में, आपने तस्वीरों में दिखाया किस तरीके से छात्रों की पिटाई हो रही है। और पिटाई पुलिस वाले नहीं कर रहे, पुलिस वाले से ज्यादा झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता उनकी पिटाई कर रहे हैं। तो ये अब एक तरीके से पूरी तरीके से पॉलिटिकल रंजिश की ओर पूरा मामला अब दिखता हुआ नजर आ रहा है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता तो यहां तक कह रहे थे कि आपने 1 महीने से पूरे झारखंड को परेशान कर रखा है, हमारे मुख्यमंत्री को परेशान कर रखा है, इसलिए आपकी पिटाई होनी बहुत जरूरी है। तो ये तमाम तरह के नैरेटिव जो चल रहे थे वो कहीं ना कहीं चिंता की विषय है कि लोकतंत्र में लोगों को जो अपनी बात रखने की आजादी है, और जिस तरीके से लोकतंत्र में लोग अपनी शांतिपूर्ण तरीके से झारखंड में आंदोलन चला रहे थे, कहीं ना कहीं कल वो माहौल बिगड़ता हुआ दिखाया था। दिवाकर, ऐसे देखें तो कोर्ट से लेकर के सड़कों तक सोरेन सरकार हर मोर्चे पर घिरी हुई नजर आ रही है। और झारखंड में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है, तो भाजपा ने भी मोर्चा खोल दिया है। और जिस तरह से आप बता रहे हैं कि झामुमो के कार्यकर्ता कह रहे हैं छात्रों से कि आपने परेशान किया हुआ है, तो अरे भाई, छात्र भी तो परेशान है, उनका कैसे हल निकलेगा? और जिन लोगों को नौकरी मिली वो भी परेशान है अगर नोटिफिकेशन जारी होता है तो। देखिए, निश्चित तौर पर सरकार खुद ही मान रही है कि झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितता हुई है, इसीलिए सीआईडी की कार्रवाई ऐसे नहीं हो रही है। जब कुछ सरकार को क्लू मिले हैं, कुछ सोर्सेज से जानकारी मिली है, उसके बाद ये कार्रवाई हो रही है। और आपको पता होगा कि 20 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी इस मामले में हो चुकी है, हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार उस पूरे मामले में घिरी हुई है, और उसी दबाव में, छात्रों के दबाव में ही, और उनके पास जो जानकारियां मिली थी उसके बाद ही सरकार ने पूरे परीक्षाओं को रद्द किया था। जो पिछले 5-6 वर्षों में झारखंड में तमाम प्रतियोगी परीक्षाएं हुई थी जिनकी नियुक्तियां हो गई थी, और उसको सरकार ने रद्द किया। लेकिन अब सरकार की तरफ से कोर्ट में जो कार्रवाई होनी चाहिए थी वो कहीं ना कहीं कमजोर होती हुई दिख रही है, और शायद इसी वजह से छात्र जो है वो आक्रोशित है और सड़कों पर उतर रहे हैं। और कल बकायदा जब शाम में इस तरह की घटनाएं होती है तो छात्रों का आक्रोश साफ तौर पर दिख रहा था। यहां तक कि जो छात्र घायल हुए थे, जिनको चोटें आई थी, उनको अस्पताल में भी नहीं रहने दिया गया, वहां से उनको भगा दिया गया। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके की अराजक स्थिति झारखंड में देखने को मिल रही है। तो निश्चित तौर पर सवाल उठ रहे हैं सरकार पर भी और प्रशासन पर भी कि जिस तरीके से कल बर्बर कार्रवाई हुई, और आपने देखा था कि बर्बर कार्रवाई उस दिन भी हुआ था जब विधानसभा का घेराव छात्रों ने किया था। शांतिपूर्ण मार्च था, लेकिन शाम होते होते अंधेरे में जिस तरीके से छात्रों पर डंडे बरसते हैं, तो कहीं ना कहीं
सवाल उठ रहे हैं कि इस आंदोलन को समाप्त करने और खत्म करने की कोशिश के लिए जोर जबरदस्ती और डंडे का इस्तेमाल हो रहा है। दिवाकर, ये भी आप समझना चाहेंगे बहुत ही संक्षिप्त में कि किस तरह से, क्योंकि जब हम बात करते हैं जेएमएम सरकार की, कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ गठबंधन की वजह से यहाँ पर सरकार बनी है, ऐसे में ये सिलेक्टिव आउटरीच जिसके लिए हमेशा से विपक्ष जाना जाता है, यहाँ पर अब कोई कुछ क्यों नहीं बोल रहा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और साथ ही साथ किस तरह से जिन लोगों की गिरफ्तारियां हुई थी, जिन्हें माना गया था कि वो इन तमाम कथित अनियमितताओं में शामिल हैं, उनको लेकर क्या अपडेट है? देखिए, निश्चित तौर पर सरकार ने कल एक और एसआईटी का गठन किया जो इस मामले की जांच करेगी और कई लोगों से, और उसमें से जो संदिग्ध अभ्यर्थी थे जो नौकरी कर रहे हैं लेकिन संदिग्ध की कैटेगरी में सरकार ने उनको रखा है, कुछ क्लू मिला होगा सीआईडी को। इसके बाद 35 छात्रों को बुलाने की तैयारी की गई है और हो सकता है सोमवार को उनको बुलाया जाएगा पूछताछ के लिए और उनके डॉक्यूमेंट का जांच किया जाएगा। लेकिन ये तमाम तरह की चीजें चल रही है, लेकिन अब पूरी तरीके से जो राजनीति है वो अब सड़कों पर यहाँ पर दिख रहा है और कांग्रेस अपने जो भूमिका है उनको लेकर हमेशा से तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमलावर भारतीय जनता पार्टी उन पर है कि किस तरीके से कांग्रेस का दोहरा चरित्र झारखंड में देखने को मिलता है। राहुल गांधी दिल्ली में तो जाकर, चलिए आगे भी लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे दिवाकर। फिलहाल इन तमाम जानकारी को आपसे साझा करने के लिए शुक्रिया। तो जिस तरह से संध्या ने भी कहा और दिवाकर भी जानकारी दे रहे थे कि अब ये तनातनी है वो कोर्ट से सड़कों पर है और इस छात्र आंदोलन को एक बड़ा रूप देने का आह्वान इस वक्त देवेंद्र नाथ महतो कर रहे हैं। और नया सवेरा में